लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन दो स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है जो कि assertion A और रीजन R के फॉर्म में गिवन है। Assertion A says when distance between two bodies is doubled and also mass of each body is doubled, gravitational force between them remains the same. So इसको बच्चों हम लोग मैथमेटिकली चेक कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब देखते हैं रीजन में गिवन है हमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses ऑफ बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम मैथमेटिकली स्टेट करें, so let m1 and m2 be the masses of 2 point objects and the distance between them is r, then according to Newton's law of gravitation, each object attracts the other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. सो रीजन तो ट्रू है। देन अगर हम एजर्शन चेक करें कि दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस डबल कर दें, मींस न्यू डिस्टेंस हो जाए आर के प्लेस पर ट्वाइस आर, और दोनों मासेस को भी हम डबल कर दें, सो m1 बिकम्स ट्वाइस m1 एंड m2 बिकम्स ट्वाइस m2। सो बच्चों हमें न्यू फोर्स क्या मिलेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स 4 फैक्टर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय m1 m2 डिवाइडेड बाय r के प्लेस पर जब हम ट्वाइस r पुट करेंगे तो स्क्वायर करने से 4 फैक्टर फ्री हो जाएगा, तो 4 कैन बी कैंसिल। और इस न्यू फोर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं विद द ओल्ड एग्जिस्टिंग फोर्स। सो राइट हैंड साइड कैन बी सी, right hand side is same for both the cases. So we can say that assertion is also true and reason is the correct explanation for assertion. Hence the answer is option number 1. Thank you.